उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के लिए एक बहुत राहत वाली खबर है और ये राहत इसलिए क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके एक फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने जो 228 कर्मचारी विधानसभा से बर्खास्त किए थे उस फैसले पर अब हाईकोर्ट की फिलहाल मुहर लग गई है। हालांकि इस मामले में आगे सुनवाई जारी रहने वाली है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये कहा है कि विधानसभा का जो निर्णय है, विधानसभा स्पीकर का जो निर्णय है, जो फैसला है वो सही मालूम पड़ता है। क्योंकि सिंगल बेंच ने, नैनीताल हाईकोर्ट की ही सिंगल बेंच ने ये कहा था कि जो विधानसभा स्पीकर ने 228 कर्मचारी बर्खास्त किए हैं वो नियम के तहत नहीं है, इसलिए उनकी दोबारा बहाली की जाए। उन कर्मचारियों को बहाली के आदेश हाईकोर्ट से मिले थे, लेकिन बहाली स्पीकर की ओर से, विधानसभा की ओर से दी नहीं गई। उनको सिर्फ ये कहा गया कि आपको बहाल किया जाएगा, लेकिन अगले आदेश तक आप घर पर ही रहिए। तो अब सवाल यही है कि जब डबल बेंच का आदेश आ गया है, फिलहाल जो शुरुआती आदेश है, क्योंकि डबल बेंच ने निचली जो एक पहली सिंगल बेंच थी उसके आदेश को फिलहाल क्वेश किया है, खत्म किया है, निरस्त किया है और अब अगले आदेश तक वही स्पीकर वाला आदेश जारी रहेगा। यानी 228 कर्मचारी जो विधानसभा से बर्खास्त किए गए हैं वो बर्खास्तगी का आदेश कायम रहेगा। यानी कि इस मसले पर जो खूब सियासत हुई थी और सवाल भी उठे थे, स्पीकर के फैसले पर भी तमाम तरीके के तंज कसे गए थे कि देखिए जल्दबाजी में फैसला लिया और अब हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दे दी। लेकिन डबल बेंच की ओर से फिलहाल हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उसने फिलहाल राहत अब स्पीकर को दी है और जो 228 कर्मचारी हैं वो अब बर्खास्त ही रहेंगे। तो ये एक बड़ा पहलू है, एक डेवलपमेंट है इस मामले में, इसलिए भी क्योंकि लगातार इस मामले की खूब चर्चा हुई थी और बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। आरोप यही लगे कि बड़े नेताओं या उनके करीबियों के या और दूसरे लोगों के, अफसरों के रिश्तेदार बैकडोर के जरिए भर्ती हुए थे। और इस मामले में अब उत्तराखंड जो बीजेपी के विधायक है दिलीप सिंह रावत लैंसडौन से, उन्होंने ये कहा है कि जो भर्तियां अगर गलत तरीके से हुई तो उन्हें निरस्त ही होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये भर्तियां गलत तरीके से की उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी दलीप सिंह रावत, बीजेपी अपनी ही पार्टी को साफ साफ ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तत्कालीन स्पीकर थे, यानी पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष थे, जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके खिलाफ भी क्यों ना एक्शन लिया जाए, ऐसा उनकी ओर से संदेश या संकेत देने की कोशिश की गई है। तो अब नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद एक पहलू तो ये साफ हो चुका है कि कर्मचारी फिलहाल बर्खास्त रहेंगे, लेकिन जो सियासी तूफान है वो नए सिरे से उठेगा, ये तय है। और अगर गलत तरीके से भर्तियां हुई वो निरस्त कर दी जाती हैं जैसा कोर्ट कह रहा है, तो फिर जिन लोगों ने गलत तरीके से भर्तियां करवाई या की उन लोगों पर कार्रवाई क्यों ना हो, यही एक सवाल है जो पहले दिन से उठता रहा है और आज भी बरकरार है। तो अब आगे देखना होगा कि इसमें डेवलपमेंट क्या होता है। इसकी सुनवाई फिलहाल जारी रहने वाली है, इस तरीके की भी चर्चा है। तो आगे कहां ये केस जाएगा और क्या फैसला फाइनल आएगा, इसका इंतजार है।